नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फ्लाइट स्टडी 90। तो आज हम बात करते हैं NCERT मैथमेटिक्स 10th की, जिसमें चैप्टर 2 बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम बात करना चाहते हैं। बहुपद ऐसा व्यंजक होता है जिसमें दो या दो से अधिक पद पाए जाते हैं। पद पद किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ 2x + 5 x² 2x + 4। तो इसमें जो ये एक पद हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये कहलाते हैं पद। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पद हों वो कहलाएगा बहुपद। और बहुपद की घात किसी भी चर x के लिए कोई बहुपद है px, तो उसकी जो अधिकतम x की जो अधिकतम घात होगी, उच्चतम घात होगी, वो बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुपद है px बराबर 3x + 2। यहाँ पर x की घात देखते हैं हम, x की घात कितनी है? 1 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी? 1 होगी। एक अन्य बहुपद है px x² + 3x + 2। तो बहुपद की घात यहाँ पर कितनी होगी? x की घात देखो कितनी है अधिकतम, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 ज़्यादा है, तो अधिकतम कितनी हुई? 2। तो बहुपद की घात कितनी होगी? 2। बहुपद के जो प्रकार है वो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 होती है, अर्थात x की जो अधिकतम घात है वो 1 होती है, और वो कहलाता है रैखिक बहुपद। द्विघातीय बहुपद, इसमें बहुपद की घात 2 होती है, x जैसे x² + 7x + 5, यहाँ पर x की घात अधिकतम है वो 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद होगा। त्रिघातीय बहुपद, इसमें बहुपद की घात 3 होती है, जैसे 3x³ 2x² + 5x + 6। यहाँ पर x की घात हम देखते हैं, अधिकतम जो घात है वो कितनी है? 3 है। अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद के शून्यक, शून्य क्या होते हैं? शून्य कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम पहले से ही जानते हैं, जो काल्पनिक संख्या नहीं है। अर्थात काल्पनिक संख्या भी होती हैं जो अंडर रूट के अंदर माइनस की होती हैं, और जो ऐसी नहीं होती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। कोई भी एक वास्तविक संख्या है जिसके लिए बहुपद px का मान शून्य हो जाता है, अर्थात x का ऐसा कोई भी मान होगा जिस पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, तो वो कहलाएगा क्या? शून्यक। तो शून्यक पे हम यहाँ पर जैसे कि 2x + 3 ये है, तो इसको हम यहाँ पर शून्यक x का ऐसा मान ज्ञात करेंगे जिससे कि पूरा बहुपद शून्य प्राप्त हो। तो इसको हम यहाँ बराबर 0 कर दें, तो x का मान यहाँ से हम निकालें 2x बराबर, इसको यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा -3, तो x बराबर जो आएगा वो आएगा -3/2। यहाँ पर 3 है, और x बराबर क्या जाएगा? x बराबर -3/2। अगर x की जगह इस बहुपद में यहाँ पर 3/2 माइनस के रखा जाए तो ये बहुपद 0 प्राप्त होगा। जैसे कि देखो ये 2x + 3 है, x का मान रख दें यहाँ पर -3/2, ये रख दिया, और +3। अब इस कोष्टक को खोलेंगे, 2 गुणा -3/2, 2 से ये 2 कट गया, +3 है यहाँ पर, ये -3 +3 कट गए, तो बराबर क्या आया? 0। तो ये कहलाते हैं शून्यक, जिससे पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे कोई बहुपद है px, ये यहाँ पर 0 प्राप्त हो, जैसे px बराबर कोई हमारा रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है ax + b। ठीक है, इसको अपन 0 के बराबर करते हैं, तो ax + b बराबर 0। यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं, x का मान निकालते हैं तो b इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -b, और x का मान निकालेंगे तो a इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x का जो शून्यक होगा, अर्थात जो p है अपना बहुपद है px, उसका जो शून्यक जो प्राप्त होगा -b/a। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अर्थात बहुपद की जितनी घात होगी ना उतने ही उसके शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद की 1 घात होती है तो 1 शून्यक होगा, और द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक होंगे, क्योंकि इसमें कितनी घात होती हैं? बहुपद की 2 घात होती है अधिकतम। त्रिघातीय बहुपद में शून्यक 3 होंगे, क्योंकि इसमें बहुपद की घात 3 होती है, इसलिए 3 शून्यक होंगे।
ठीक है, ध्यान से समझ लो। कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो कोई बहुपद है, कोई द्विघातीय बहुपद है ए एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पर इसका गुणांक है, कोई भी वास्तविक संख्या है 1 2 3 4 एक्स स्क्वायर का, और बी एक्स का गुणांक है, यहाँ भी ये वास्तविक संख्या है 1 2 3, और सी कोई अचर है, अचर मतलब कोई वास्तविक संख्या 5 10 1 2 जो भी है के दो शून्यक, इस बहुपद के कोई दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का जो योगफल होगा ना अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होगा किसके, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात यहाँ पर देखो एक्स का गुणांक कितना है बी, तो माइनस का बी, यहाँ पर सूत्र में ए माइनस माइनस बी एक्स स्क्वायर गुणांक ए, तो ए माइनस के बी बटा ए। ठीक है, अब जो शून्यकों का जो गुणनफल होगा ना वो क्या होगा, अचर पद, अचर पद का है, अचर पद क्या है यहाँ पर, अचर पद है सी, अचर पद क्या है सी, तो सी और बटा बटा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर